नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत से, जहां पर पानीपत में 1 सितंबर से जो है ई रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए ओड इवन जो सिस्टम है वो लागू किया जा रहा है। आज यूनियन ऑटो चालकों के और जिला प्रशासन के बीच बैठक हुई, सहमति बनी और उसके बाद में फैसला जो है सुना दिया जाता है कि 1 सितंबर से पानीपत के अंदर ओड नंबर की जो गाड़ियां हैं, ई रिक्शा है, जो ऑटो है, वो चलेंगी। फिलहाल हमारे साथ यूनियन के प्रधान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अंदर मीटिंग के अंदर चर्चा हुई। एक बार अंदर चर्चा जो है आप लोगों की हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई और किस तरह की सहमति जो है आज प्रशासन के साथ आप लोगों की बनी है? ऐसा जी, आज ओडी 1 के बारे में ऑटो वालों के साथ, प्रशासन के ऑटो वालों के साथ मीटिंग हुई है और जो प्रशासन ने हमारे साथ राय करी है, उन्होंने बताया कि ओडी 1 चलाने की जो बात है, ओडी 1 चला लगा तो पहले भी तीन बार लग चुका था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन प्रशासन अब की बार 1 हफ्ते का ट्रायल करने की बात उन्होंने कही है कि देखते हैं, अगर 1 हफ्ते में ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और प्रोसेस इसका करेंगे। लेकिन ये इससे हम भी सहमत हुए, चल भाई 1 हफ्ता ट्राई करके देख लें। हमारा ये है कि अगर जो पानीपत के सभी ऑटो चालक ई रिक्शा वाले हैं, अगर इनकी रोजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमें ओडी 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑटो वाले की रोजी रोटी पे कोई प्रभाव पड़ता है तो हम ओडी 1 का विरोध कर देंगे। ये सुझाव भी आप लोगों से लिए गए, किस तरह के हाँ, सुझाव लिए गए हैं कि इसके विकल्प क्या हो सकते हैं और हमने दिए भी हैं विकल्प, बहुत सारे विकल्प दिए हैं, जो कुछ मान्य हैं और कुछ आशा भी है कि हमें कोशिश होगी, हम पूरे हो जाएंगे। हाँ, मांग की गई है। हमें पुल के नीचे जो ये पुल है, हमें मांग की है हमने कि भाई हमें यहाँ स्टैंड दिया जाए ताकि यहाँ 2 घड़ी बैठ के आराम किया जा सके। हाँ जी, बाहर के ऑटो यहाँ पर चलते हैं, उसको लेकर के भी आप ये भी मांग रही है प्रशासन से कि जो बाहर जिलों के ऑटो ले यहाँ पर आकर जो चल रहे हैं उनको भी बंद किया जाए। और ये भी हम मांग करते हैं कि जो अवैध रूप से चले हुए हैं, ये भी उनको भी बंद करा जाए। और एक खास मांग जो प्रशासन के सामने मैं नहीं कह पाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ और प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, ये ई रिक्शाएं जो चलती है ना, जब ये आरटीओ ऑफिस में पासिंग कराते हैं तो इनका साइज होता है कुछ कागजों में, और ये बढ़ा के साइज बाहर रोड पे चली हुई है, इसकी भी जांच आरटीओ द्वारा करवाई जाए। मतलब प्रशासन का साथ भी जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल, प्रशासन का साथ तो चाहिए प्रशासन के साथ भी। नाबालिग भी ऑटो ई रिक्शा चला रहे हैं? देखो, कईयों की मजबूरी होती है, कई शो वैसे चला देते हैं, जो आवारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो देख पा रहे हैं कि यूनियन के प्रधान की तरफ से कहा गया कि 1 सप्ताह का जो ट्रायल बेस पर 1 तारीख से जो है ओड इवन सिस्टम जो है पानीपत शहर में लागू किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं और उस पर हमारी सहमति है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रोजी रोटी पर कुछ बात आती है तो फिर से जो है प्रशासन से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। आज जो है ये जो हमने बैठक बुलाई थी, ये ऑड इवन लागू करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिससे कि जो ट्रैफिक के ऊपर जो प्रेशर है, जो कंजेशन है, उससे पब्लिक को और आमजन को कुछ निजात मिल सके। तो उसी की एवज में हमने ये ऑटो और ई रिक्शा वाले प्रधान और कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि पूरी इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कई सुझाव इनकी तरफ से भी आए, कई इन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस भी हमको दी हैं, और इसके अलावा कुछ इनकी तरफ से कुछ शिकायतें भी इन्होंने हमें करी हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नोट करी हैं और अभी जो हमारी अंतिम सहमति बनी है वो इसी चीज़ पे बनी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें हफ्ते के प्रतिदिन के हिसाब से, पहले दिन को जैसे हम सोमवार के हिसाब से, सोमवार को ऑड नंबर वाली रिक्शा चलेंगी, रिक्शा या ऑटो जो हैं वो ऑड नंबर वाली चलेंगी। ऑड नंबर से मेरा अभिप्राय है जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें जो अंतिम जो डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। तो सोमवार को ऑड रहेगा, मंगलवार को इवन रहेगा। इस प्रकार 1 हफ्ते का हम जो है ये तजुर्बा करेंगे, हफ्ता 10 दिन का, और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। उसके बाद हम इस ऑड इवन को तारीख से जोड़ने की या मान लीजिए कि दिन से जोड़ने की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपने तजुर्बे और उन चर्चाओं के हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको आगे जो है उस हिसाब से लागू करेंगे। अभी 1 हफ्ता ट्रायल बेस लाया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल बेस है, परंतु ये चीज़ हमको स्थापित करनी है। ये तो बात पक्की है कि ये चीज़ हमको स्थापित करनी है।
और उसमें जो इन लोगों ने हमको कुछ अपनी एप्रीहेंशंस और कुछ शिकायतें जो दी हैं, सुझाव भी जो दिए हैं, हम उनको भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके मन में भी कोई वो बात ना रहे, कोई दुविधा ना रहे कि इस सिस्टम से इनको कोई नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? आपने एनालिसिस किया होगा? देखिए जी, जैसे कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां हैं जो दूसरे ज़िलों की हैं, दूसरे ज़िलों की रजिस्ट्रेशन की हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो उनको यहाँ पे अगर वो आती हैं तो उनको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ऑड इवन का वो सिस्टम चला हुआ है। तो उसमें फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें पेयरिटी नहीं रहेगी, वो हम भी मानते हैं। इसकी बाबत भी हम प्लानिंग करेंगे, एसपी साहब से, डीसी साहब से हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे और जो भी इसमें चाहे उनको चालान करने का मैकेनिज़्म हो या रोकने का मैकेनिज़्म हो, उसको हम एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट गाड़ियों पे भी सर लागू रहेगा? देखिए, अभी आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये अभी हमारा सारे सिस्टम का फेज़ 1 है और कोई भी बड़ी जब सिस्टम को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ा जाता है। तो अभी के लिए तो कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं है, पर निकट भविष्य में ज़रूर इसके बारे में भी सोचा जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक आपका लागू रहेगा जी? जीटी रोड पे है, संत रोड कहाँ से? ये पॉइंट के ऊपर मैं अनुरोध करूंगा डीएसपी साहब से कि वो इसको थोड़ा जो जहाँ पे जो हमने एरियाज आपने चिन्हित किए हैं उसका थोड़ा सा ये तो हम पूरे जितने भी हमारे सिटी एरिया है या वो मान लिए समालखा तक हैं, वो सभी के ऊपर हम लागू करेंगे पूरे जिले में? पूरे ज़िले में। पुलिस के लिए भी चुनौती रहेगा? तैयार है सर पुलिस? पुलिस तैयार है और इसको बड़े अच्छे से करके और जो जाम है या ट्रैफिक की कंजेशन है उससे राहत दिलाएंगे। स्टैंड को लेके क्या व्यवस्था की गई है सर? हाँ जी, स्टैंड की मांग रखी है? स्टैंड की मांग के बारे में सर ने बता दिया है सारी चीज़ें। वो जितने भी हम स्टैंड दे पाएंगे वो आपस में चर्चा करके वो स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सर पूरे साल पहले भी इस तरह का जो है फार्मूला लागू किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। नहीं, पहले का देखो पता नहीं कब लागू किया होगा, बड़े पुराने टाइम की बातें हैं, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं और इसमें ये बड़े अच्छे से वो करके और ट्रैफिक पानीपत की ट्रैफिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इससे करने से राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ इसमें अच्छा रहेगा ये करने से और इसको लागू करेंगे। सुझाव ये भी आए थे कि आपके ट्रैफिक के मुलाजिम वो कम है, उनको भी बढ़ाया जाएगा। देखो, ये जो दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमने काफ़ी संख्या इसमें ट्रैफिक में बढ़ाई है। एसपी साहब से भी अनुरोध किया था, उन्होंने काफ़ी संख्या इसमें बढ़ाई है। अगर कहीं कमी है तो वो भी एक बार मीटिंग करके एसपी साहब से अनुरोध करके उसमें और संख्या बढ़ाने की प्रयास करें। ये कंफर्म है कि सोमवार से ऑड इवन आपका चालू होगा? हाँ, सोमवार से कर रहे हैं। शहर में टोटल कितने ऑटो हैं? जो रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बताई दी थी, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारे पास 3414 जो ऑटो के जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड का मतलब है जिसको हमने एक आइडेंटिफाई करके उनको एक स्टिकर दे रखा है कि ये आदमी उसको चलाएगा और ये फलां आदमी का ऑटो है। और ई रिक्शा की ये संख्या 4632 है हमारे पास। पूरे जिले की